स्टूडेंट ये 6.2 का क्वेश्चन नंबर 4 है लाइन सिंगल्स का। क्वेश्चन नंबर 3rd and 2nd and 1st as well as concept I told previous videos, so you can watch the video so for enhancing your knowledge and how to solve this question you can easily solve out this question। फिलहाल एज ऑफ नाउ क्वेश्चन नंबर 4 में बताया जा रहा है इसको कैसे सॉल्व करना है। बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड आउट करेंगे। पी क्यू पैरेलल सी टी, पी क्यू एंड एस टी के क्या पैरेलल, पैरेलल का सेंस मतलब इसको थोड़ा सा हम इसको ऐसे बढ़ा देंगे और इसको ऐसे कर देंगे तो एक पैरेलल लाइन है, ठीक है। तो पैरेलल दिया हुआ है और आर एस टी पी क्यू आर की वैल्यू 110 दिया हुआ है एंड आर एस टी की वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 130 डिग्री। तो सॉल्व कर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक कंस्ट्रक्शन करेंगे, एक लाइन हम लोग यहाँ पे पैरेलल खींचेंगे जो एस टी के पैरेलल होगा ऐसे। इसको कोई नाम दे देते हैं, हम ए बी दे देते हैं और हम चाहें तो इसको भी ऐसे इसको आगे बढ़ा सकते हैं ये, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पे गिवन क्या दिया हुआ, पहले चीज देखेंगे कैसे इसको लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन क्या किया है, क्या किया कंस्ट्रक्शन हमने यहाँ पे, इसको आप एस टी है, इसको आप कोई नाम दे सकते, एन दे दिया मान लिया। तो यू कैन साइन टी एन पैरेलल टू ए बी, टी एन पैरेलल टू ए बी। अब इसमें एक बात ध्यान दीजिए, अगर ये ए बी और ये टी एन के पैरेलल है तो ये एंगल क्या होगा, बोलो ये क्या होगा, ये बन जाएगा को इंटीरियर एंगल। मैंने आपको बताया है जब कोई एक दो पैरेलल लाइन हो, ये ट्रांसवर्सल लाइन हो और ये इसे बोलते हैं को इंटीरियर एंगल। को इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है 130 डिग्री। इसको हम लोग यहाँ पे x मान लेते हैं, ठीक है। सो यू कैन राइट दैट x डिग्री प्लस 130 इक्वल टू 180 डिग्री। सो x बराबर हो जाएगा 180 माइनस 130, आंसर विल बी 50 डिग्री। ये x की वैल्यू निकालना हमें क्या है, क्यू आर एस निकालना है, क्यू आर एस। इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, इसको हम वो y डिग्री मान लेते हैं, ठीक है। तो हमें अभी x की वैल्यू हमने क्या है फाइंड आउट किया है। अब देखो इसमें कैसे करना है, अब हमें y की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना है, कुछ चीजें और एज्यूम करेंगे यहाँ पे। जैसे ये जो एक लाइन है इसको अगर थोड़ा सा हम और इसको इंक्रीज कर देते हैं, ये भी इसके पैरेलल है, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा एज्यूम करो, ये जो लाइन है पी क्यू, ये क्या है पी क्यू। मैं इसे समझाने के लिए फिगर को रिपीट कर रहा हूं। और ये क्या है, ये आर एस है, ठीक है। और ये क्या है क्यू आर है, यहाँ पे हम करते हैं क्यू आर, ठीक है। और ये कितनी वैल्यू दिया है 110 दिया हुआ है ना। तो और ये क्या है, ये देखो दोनों पैरेलल लाइन पे क्या बन रहा है। तो मैंने बताया था अगर दो पैरेलल लाइन है, एक ट्रांसफर लाइन है, अगर ये जो एंगल होता है को इंटीरियर एंगल होता है, को इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे हम लोग कुछ मान लेते हैं, जूम कर लेते हैं, ये मान लेते हैं जेड डिग्री है। क्या मानते हैं, जेड डिग्री है। तो आप लिख सकते हैं जेड प्लस 110 इक्वल टू लिखेंगे 180 डिग्री। क्या लिखोगे, लीनियर पेयर एंगल, सॉरी यहां पे लिखो को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल लिखेंगे, ठीक है। अब देखो जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री हो जाएगा 70 डिग्री। अभी आपका आंसर नहीं आया, आंसर मुझे लाना है क्या है क्यू वाई, मतलब y की वैल्यू निकालना है, ठीक है। अब थोड़ा सा और इसको हल सॉल्व करेंगे। तो इसको अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे इसको कर सकते हैं, यहाँ पे जस्ट कर सकते हैं इसको, ठीक है। अब देखो इसमें क्या करना है, ये एक लाइन है और
ये एक लाइन है, इसमें देखो ये एंगल का सम अगर पूछें आपसे, ये एंगल का सम कितना हो जाएगा, ये पूरा क्या है, एक स्ट्रेट एंगल है, क्या है, स्ट्रेट एंगल। और इस स्ट्रेट एंगल जितने भी एंगल यहां से निकलेंगे उन सभी एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, यहाँ पे कुछ ऐसे लिख सकते हैं कि x प्लस वाई प्लस जेड कितना लिखेंगे, 180 डिग्री, ठीक है। और यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है, 50 है, y की वैल्यू आपको फाइंड करना है ना, और z की वैल्यू कितनी है, 70 है, इसका टू 180 डिग्री। तो y इसकल टू कितना हो जाएगा, 180 माइनस 50 और 70 कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे लेस कर देंगे 120 डिग्री, तो y इसकल टू हो जाएगा ये आंसर। तो फाइनली क्या हो जाएगा, y की वैल्यू 60 डिग्री हो जाएगा। एज ऑफ नाउ आई ट्राई टू अंडरस्टैंड यू by simple way, and I hope you must have understood. And any kind of problem, this type question, you can send my WhatsApp number. And because geometries are very important for understanding, you need to know what is concept. Without understanding concept, you cannot solve the question. So each question, each single concept you have to focus inside the mind, then you can solve the question. Thank you so much.